जय श्री श्याम प्रेमी भक्तों, आज मैं आपको चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी जो पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। 27 को या 28 मार्च को है, किस तिथि को मुहूर्त का समय रहेगा, क्या पूजा विधि है और उसके महत्व तथा पारण समय के बारे में बताऊंगा तथा बाद में आपको मैं व्रत कथा भी सुनाऊंगा। सबसे पहले आप जान लीजिए यह एकादशी कब है। 28 मार्च को रहेगी और व्रत का जो पारण समय है 29 मार्च को सुबह 6:15 से 8:43 तक रहेगा व्रत का पारण। तथा अब एकादशी की पूजा विधि जान लीजिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें तथा विष्णु जी को पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान विष्णु जी की आरती उतारें, भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। ये इसका बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। इस एकादशी का कहते हैं कि कथा के सुनने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। अब एकादशी की व्रत कथा को सुन लीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का हाथ में पुष्प लेकर के ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। पुष्पों को भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पण करें। अब हाथ में पुष्प लेकर के भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। ओम सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम श्री विष्णवे नमः। हाथ में जो पुष्प आपने लिए हैं भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पण करें। अब एकाग्र मन से पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा को सुने। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। भगवान विष्णु जी बोले, श्री भगवान जी बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सब व्रतों से बहुत उत्तम व्रत माना गया है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जी, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। उस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव के उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने दैवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर अपने पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक को चली गई। ऋषि ने पुत्र की घोर अतः हे नारद जी, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा
उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है, उसके सारे कष्टों की संकटों की मुक्ति हो जाती है। अतः प्रेमी भक्तों, आप भी भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए अपना समय व्यतीत करें, पूरा दिन व्रत रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें तथा रात्रि में जागरण करें। प्रातःकाल उठते ही अपने व्रत का पालन करें। सबसे पहले गौ माता को और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद अपना व्रत पालन करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय